एक छोटे से गांव में एक हाफिज का निकाह एक मेंढक से हो जाता है और हर रात वह मेंढक इंसान बन जाता है, मगर सिर्फ हाफिज की तिलावत सुनने के बाद। गांव की पुरानी मस्जिद के एक कोने में हाफिज आसिम हर रोज कुरान की तिलावत किया करता था। वह बड़ा नेक और परहेजगार नौजवान था, जिसकी आवाज में अजीब रूहानी असर था। पूरे गांव में उसकी इबादत और नेक दिली की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन आसिम की जिंदगी में एक खालीपन था। वह अकेला था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वह मस्जिद के एक हजरे में रहता था। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठकर वुजू कर रहा था, उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, हाफिज जी, मेरी मदद करो। आसिम चौंक कर इधर उधर देखने लगा, मगर वहां कोई इंसान नहीं था। वह हैरान था कि यह आवाज कहां से आई। तभी उसकी नजर पानी में एक हरे रंग के मेंढक पर पड़ी, जो बोल रहा था। आसिम पहले तो डर गया, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मेंढक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं असल में एक इंसान हूं, लेकिन एक जालिम जादूगर ने मुझ पर बददुआ करके मुझे मेंढक बना दिया। मुझे इस हाल से छुड़ाने के लिए एक नेक दिल हाफिज का निकाह मुझसे होना जरूरी है। आसिम यह सुनकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके दिल में रहम था। उसने सोचा, अगर यह सच हुआ तो वह किसी की मदद कर सकता है। यह कैसे मुमकिन है? उसने पूछा। मेंढक बोला, बस आपको मुझसे निकाह करना होगा और फिर हर रात एक करिश्मा होगा। आसिम सोच में पड़ गया। अगर यह किसी जादूगर का धोखा हुआ तो? मगर उसका दिल कह रहा था कि यह किसी बेबस की पुकार है। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और कहा, ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूं। उसी शाम मस्जिद के इमाम साहब ने निकाह पढ़वाया। गांव वाले हैरान थे कि हाफिज आसिम का निकाह एक मेंढक से क्यों हो रहा है, मगर वे जानते थे कि आसिम नेक इंसान है और उसके फैसले में कोई हिकमत होगी। निकाह के बाद जब आसिम हजरे में पहुंचा तो मेंढक कालीन पर बैठा था। जैसे ही रात का पहला पहर आया, मेंढक के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी और फिर एक हसीन नौजवान लड़की उसकी जगह पर खड़ी थी। आसिम की आंखें हैरत से फैल गईं। लड़की मुस्कुराई और बोली, हाफिज जी, मेरा नाम आयशा है। मैं एक बादशाह की बेटी हूं, मगर एक जालिम जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया था। सिर्फ एक नेक दिल इंसान का निकाह मुझे रात में इंसान बना सकता था, मगर दिन के समय मैं फिर मेंढक बन जाऊंगी, जब तक कि जादू पूरी तरह टूट न जाए। आसिम यह सब देखकर हैरान था। उसने महसूस किया कि अल्लाह की कुदरत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। वह हर रात आयशा से बातें करता, उसे कुरान सुनाता और उसके लिए दुआ करता कि वह जल्द पूरी तरह से आजाद हो जाए। गांव वाले इस निकाह को अजीब मानते थे और आपस में बातें बनाते थे, मगर आसिम को इसकी परवाह नहीं थी। उसे पता था कि यह सब एक आजमाइश है और अल्लाह उसे इसमें कामयाबी देगा। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। हर रात आयशा इंसान बनती और दिन में फिर से मेंढक में बदल जाती, मगर आसिम की दुआओं में अब एक अजीब सी ताकत आने लगी थी। फिर एक रात ऐसा हुआ कि जब आयशा के बदलने का वक्त आया तो कुछ अलग ही हुआ। रोशनी पहले से ज्यादा तेज थी। कमरा नूर से भर गया और आयशा ने कहा, हाफिज जी, आज की रात मेरी आखिरी आजमाइश है। अगर फज्र की अजान के बाद भी मैं इंसान की शक्ल में रही तो समझिए कि जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। आसिम ने पूरी रात इबादत में गुजारी। वह बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि क्या होगा। जैसे ही फज्र की अजान हुई, उसने आंखें खोली और देखा कि आयशा उसके सामने इंसान की शक्ल में खड़ी थी। आयशा की आंखों में आंसू थे, मगर यह खुशी के आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली हाफिज जी, अब मैं हमेशा के लिए आजाद हूं। आसिम खुशी से सजदे में गिर गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे यह करिश्मा अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। जब गांव वालों ने यह हकीकत देखी तो सब दंग रह गए। उन्होंने हाफिज आसिम को मुबारकबाद दी और यह निकाह पूरे गांव के लिए एक करिश्मे की निशानी बन गया। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं और ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कर रहा हूं।
ये सफर आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप सबके सहयोग का एक बार फिर दिल से शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से ये चैनल और भी ज्यादा कामयाब होगा।